बिहार सरकार के मंत्री अब्दुल जलील मस्तान ने पीएम पर लांघी सारी मर्यादा। मोदी की तुलना नक्सली उग्रवादियों से की। प्रधानमंत्री को डकैत बताया। उग्रवाद है, एक डकैत है। मंत्री अब्दुल जलील ने प्रधानमंत्री की फोटो सामने रखकर अपने सपोर्टर्स को भड़काया। मोदी की फोटो पर जूते मारने के लिए कहा। मंत्री अब्दुल जलील मस्तान को नहीं है अपने बयान पर अफसोस। कांग्रेस ने बयान की निंदा की। बीजेपी ने नीतीश से की मंत्री को हटाने की मांग। नीतीश कुमार से मैं आग्रह करूंगा कि ऐसे मंत्री को अविलंब मंत्रिमंडल से बर्खास्त करें। वाराणसी में आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव भी हुए बेकाबू। पीएम मोदी को बताया गांधी का हत्यारा। का फोटो हटा के और नरेंद्र मोदी अपना फोटो लगा के अपने चरखा चला रहा। ये गांधी बनना चाहता है, गांधी का हत्यारा। लालू ने नोटबंदी पर उठाए सवाल। मोदी की तुलना ट्रंप से की। उमा भारती और राजनाथ सिंह को बताया पीएम मोदी का विरोधी। सबको चोर कह दिया, सब चोरे हैं। आयोग को नोट आया, काला धन बताया। राजनाथ सिंह दोनों खिलाफ है नरेंद्र मोदी। जौनपुर में एसपी महासचिव रामगोपाल यादव ने नोटबंदी को अब तक का सबसे बड़ा घोटाला कहा। पीएम मोदी पर दिया आपत्तिजनक बयान। देश का प्रधानमंत्री ठाकुर संघ है, ठाकुर संघ। गाजीपुर में खूब गर्जी मायावती। लोगों से की बाहुबली मुख्तार अंसारी को रिकॉर्ड वोटों से जिताकर पीएम मोदी को जवाब देने की अपील। प्यार व अफजाल अंसारी परिवार पर भी ये पूरा भरोसा है, इनको खुद ही ऑक्सीजन में ले आएंगे। यूपी के मऊ में राजनाथ सिंह ने अखिलेश और राहुल पर किया तीखा अटैक। कहा समाजवादी सरकार में चरम पर पहुंचा अपराध। वाराणसी में खुली अखिलेश के दावे की पोल। ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बत्ती गुल। पीयूष गोयल ने कहा सफाई में ही सिर्फ 24 घंटे बिजली क्यों। अब तो पत्रकार तय करेंगे और आप लोग को सौगंध खानी पड़ेगी बताने के लिए कि बिजली कहाँ है। बीजेपी ने पूर्वांचल में झोंकी ताकत। पीएम मोदी की महाराजगंज और देवरिया में विजय शंखनाद रैली। सोनभद्र, आजमगढ़, मऊ और बलिया में राजनाथ की सभा। गठबंधन का भी धुआंधार प्रचार। देवरिया में 3 सभाओं को संबोधित करेंगे अखिलेश यादव। कुशीनगर में राहुल गांधी की पब्लिक मीटिंग आज। रेप केस में यूपी के पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति कभी भी हो सकते हैं गिरफ्तार। अमेठी पहुंची पुलिस की 2 टीमें। कल पुलिस ने लखनऊ में की थी रेड। थम नहीं रहा गुरबेहर का गदर। लेफ्ट संगठनों के मार्च के बाद 2 मार्च को एबीवीपी निकालेगा मार्च। आयशा पर लगाया छात्रा से मारपीट और छेड़छाड़ का आरोप। स्टूडेंट्स थे जो रामदास कॉलेज के गर्ल्स स्टूडेंट्स थे और जो बॉयज स्टूडेंट्स थे, उन सबको बहुत बुरी तरीके से मारा, गर्ल्स को मॉलेस्ट किया। भूख हड़ताल कर सड़कों पर मशाल जुलूस के साथ उतरी एनएसयूआई। प्रदर्शन में जेएनयू के छात्र भी हुए शामिल। एबीवीपी और दिल्ली पुलिस के खिलाफ की नारेबाजी। एबीवीपी ने मॉरिस नगर थाने में तहरीर दी। कहा गुलमेहर के दादा कमलजीत सिंह ने मामले को यहीं खत्म करने की अपील की। फाइट बैक मार्च में पहुंचे लेफ्ट के बड़े नेता। सीताराम येचुरी ने गुरमेहर को बताया बहादुर लड़की। रविशंकर प्रसाद ने खड़े किए सवाल। कहा आतंकवादी हमलों का क्यों नहीं कभी किया विरोध। गुरमेहर के मुद्दे पर बटा डीयू। एबीवीपी के समर्थन में टीचर्स आज करेंगे प्रदर्शन। गुरमेहर के समर्थन में आया लेडी श्रीराम कॉलेज का इंग्लिश डिपार्टमेंट। गुरमेहर को समर्थन करने वालों पर भड़के अनिल विज। कहा गुरमेहर के समर्थक पाकिस्तान परस्त, देश से बाहर फेंक देना चाहिए। पक्के प्रो पाकिस्तानी है, ऐसे लोगों को तो हिंदुस्तान से उखाड़ के बाहर फेंक देना चाहिए। बीजेपी नेता शत्रुघ्न सिन्हा की मोदी सरकार को नसीहत। कहा लोकतंत्र में सबको अपनी राय रखने का अधिकार। डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है। जो हमारे खिलाफ है वो हमारा दुश्मन नहीं है। सबको अपनी राय, अपना विचार रखने का अधिकार है। यूपी विश्वविद्यालय प्रशासन का अजीबोगरीब फरमान। लड़कियों से छेड़खानी रोकने के लिए अलग गेट की व्यवस्था। छात्राओं ने किया फैसले का विरोध। आरएसएस का आज देश के कई शहरों में प्रदर्शन। केरल में सिलसिलेवार आरएसएस कार्यकर्ताओं की हत्या के विरोध में प्रदर्शन। मुंबई, नागपुर और बेंगलुरु में सड़क पर निकलेंगे कार्यकर्ता। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री और लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव की दादागिरी। विधानसभा में बीजेपी विधायक को देख लेने की धमकी दी। डिप्टी सीएम तेजस्वी ने बीजेपी को बताया विपक्ष के नाम पर कलंक। शिवसेना के प्रवक्ता नीलम गोरे को मिली जान से मारने की धमकी। एक ही मोबाइल नंबर से 2 बार आया धमकी भरा मैसेज। केस दर्ज कर पुलिस ने शुरू की जांच। नागपुर में जांच कमेटी के सामने पेश हुए महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री एकनाथ खड़से। जज के सामने दर्ज कराया बयान। खड़से पर जमीन खरीद घोटाले पर का लगा है आरोप। महाराष्ट्र के कृषि मंत्री पांडुरंग फुंडकर के विधायक बेटे की विदर्भ में आज शाही शादी।
हाई प्रोफाइल मेहमानों के लिए 6 हेलीपैड तैयार, 40 एकड़ में बनाए गए हैं पंडाल। हरियाणा विधानसभा में उठेगा जाट आरक्षण का मुद्दा, आज सदन में होगी बहस। INLD कार्यस्थगन प्रस्ताव की धमकी के बाद हरकत में सरकार। केजरीवाल की पोल खोलेंगे दिल्ली में ऑटो ड्राइवर, आज दिल्ली सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। केजरीवाल के खिलाफ दिल्ली में चस्पा करेंगे पोस्टर्स। दिल्ली में सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी चुनाव के नतीजों का ऐलान आज। शिरोमणि अकाली दल के मंजीत सिंह GK गुट का सरना बंधु से सीधी टक्कर, आज सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू। विंटर वैकेशन के 74 दिन बाद आज फिर से खुलेंगे घाटी के स्कूल। बर्फबारी वाले इलाकों में 13 मार्च से शुरू होगी पढ़ाई। एक ऑडियो क्लिप से मुंबई के पास के गांव में हड़कंप। ऑडियो में गढ़चिरौली से आए बच्चा चोर गैंग का जिक्र। नवी मुंबई और पुणे के बीच के गांव में हमले की भी बात। अमृतसर के बटाला में प्रॉपर्टी को लेकर सगे भाइयों में चले लाठी डंडे और तलवार। एक भाई बीजेपी तो दूसरा कांग्रेस का कार्यकर्ता सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीरें। जयपुर में बाउंसर्स और बॉडी बिल्डर के बीच भिड़ंत। स्टेट बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप के दौरान दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर चलाए लात घूंसे, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। गुजरात के वडोदरा में 102 करोड़ का फ्रॉड। एक मेडिकल कॉलेज के मालिक के घर रेड। 102 करोड़ रुपए के चेक पर तारीख नहीं। एसीबी ने मनसुख को 20 लाख रिश्वत लेते गिरफ्तार किया था। नोटबंदी का देश की अर्थव्यवस्था पर नहीं पड़ा खास असर। तीसरी तिमाही में 7% रही विकास दर। वित्त सचिव बोले, लोगों को गिरावट की थी उम्मीद। जीएसटी का इंतजार हुआ खत्म। वित्त सचिव शक्तिकांत दास ने कहा 1 जुलाई से हो जाएगा लागू। तकरीबन सभी राज्यों ने तारीख पर जताई सहमति। राजस्थान के जयपुर में ऑनलाइन धोखाधड़ी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़। पासवर्ड बदलने के नाम पर ग्राहकों से लेते थे OTP। 3 आरोपी गिरफ्तार। बिहार के आरा में शराब के अवैध कारोबार पर पुलिस का छापा। भारी मात्रा में शराब की बोतल समेत 5.25 लाख कैश जब्त, 14 लोग गिरफ्तार। इंदौर में 3 करोड़ की नकली विदेशी शराब जब्त। चोरी से एक बंगले में बनाई जा रही थी शराब। आर्मी कैंटीन का लेबल लगी शराब की 80 पेटियां भी जब्त। 2 साल से लापता अपने ही अफसर को ढूंढने में मध्य प्रदेश सरकार नाकाम। DSP मान सिंह टेकाम का नहीं मिला कोई सुराग। मजदूरी कर पेट पालने को मजबूर हुआ परिवार। भोपाल के भदभदा डैम में 3 स्कूली छात्र डूबे, 2 की मौत, 1 की हालत गंभीर। डैम में नहाने के दौरान हुआ हादसा। फरीदकोट में बस वालों की लापरवाही से कार ड्राइवर का दर्दनाक अंत, नाराज लोगों ने किया हंगामा। शहर शहर आग का कहर। कोलकाता के नोनडांगा कॉलोनी में लगी भीषण आग। हैदराबाद में चाइना बाजार का पेंटिंग स्टोर जलकर खाक। मद्रास हाईकोर्ट की मदुरई बेंच में पेश हुए एक्टर धनुष। मदुरई के एक दंपति ने किया है धनुष पर खोया हुआ बेटा होने का दावा। अब बुजुर्गों को हवाई मार्ग से तीर्थ यात्रा कराएगी राजस्थान सरकार। सीएम वसुंधरा राजे ने पहले जत्थे को किया रवाना। दीनदयाल उपाध्याय तीर्थ यात्रा योजना के तहत कराई जाएगी यात्रा। भोपाल पर चढ़ा फाग उत्सव का रंग। सीएम शिवराज सिंह चौहान के साथ श्री श्री रविशंकर हुए शामिल। श्री श्री ने खेली फूलों की होली। ऑस्कर में धूम मचाने के बाद मुंबई लौटे सनी पवार। एयरपोर्ट पर घरवालों और दोस्तों ने किया स्वागत। सनी ने फिल्म लॉयन में देव पटेल और निकोल किडमैन के साथ काम किया। पूर्व राष्ट्रपति ओबामा पर भड़के डोनाल्ड ट्रंप। देश भर में हो रहे प्रदर्शनों के लिए ओबामा को जिम्मेदार ठहराया। व्हाइट हाउस दस्तावेज लीक में ओबामा का हाथ बताया। कंसास में मारे गए इंजीनियर श्रीनिवास की हत्या पर ट्रंप ने जताया खेद, कहा हिंसा बर्दाश्त नहीं। व्हाइट हाउस में अमेरिकी कांग्रेस ने रखा 1 मिनट का मौन। विवादों में घिरी व्हाइट हाउस की एडवाइजर केलियाने कॉनवे। अश्वेत छात्रों और ट्रंप की मुलाकात के दौरान सोफे पर घुटने के बल बैठकर फोटो ले रही थी केलियाने। सोशल मीडिया पर बहस। इटली के सिलिली में माउंट एटना ज्वालामुखी फटा। नारंगी रंग के आग के गोले निकलते दिखे। आग और लावा से कई इलाकों पर असर।